नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और जैसा कि हमने ज्योग्राफी को शुरू किया हुआ है और ज्योग्राफी के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं 8th क्लास का 3rd चैप्टर मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। ये डिस्कशन चल रहा था हमारा। इसका एक वीडियो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स किया था हमने और किस प्रकार से उनको जो है निकालने का जो प्रोसेस है उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा जो डिस्कशन रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, यानी खनिजों का जो बंटवारा है, वर्गीकरण है, वो हम देखेंगे, यानी कहाँ कहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो देखिए, मिनरल्स ओक्योर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। ये जो मिनरल्स हैं ये अलग अलग चट्टानों में पाए जाते हैं। अलग अलग चट्टानों में ये मिनरल्स पाए जाते हैं। सम आर फाउंड इन इग्नेशियस रॉक्स, सम इन मेटामॉर्फिक रॉक्स, वाइल अदर्स ओक्यूर इन सेडिमेंट्री रॉक्स। देखिए, इनमें से ये अलग अलग चट्टानों के अंदर पाए जाते हैं। इनमें से कुछ जो है आपके आग्नेय चट्टानों के अंदर, कुछ जो रूपांतरित चट्टानें हैं उनके अंदर, और कुछ अवसादी चट्टानों के अंदर पाए जाते हैं। जनरली मेटालिक मिनरल्स आर फाउंड इन इग्नेशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। जितने भी धातुए खनिज हैं, ये खनिज जो हमारे कायांतरित और आग्नेय चट्टानों के बीच में पाए जाते हैं। रॉक फॉर्मेशन दैट फॉर्म लार्ज प्लेटोज, और इन्हीं जो आग्नेय और मेटामॉर्फिक जो इग्नेशियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, इन्हीं से हमारे जो है विभिन्न प्रकार के जो पठार हैं उनका निर्माण हुआ है। और हम सभी जानते हैं कि जितने भी पठार हैं वो जो मिनरल्स के जो होते हैं स्टोर हाउस होते हैं। आयरन और इन नॉर्थ स्वीडन, कॉपर एंड निकल डिपॉजिट्स इन ओंटारियो कनाडा, iron, nickel, chromites and platinum in South Africa are examples of minerals found in igneous and metamorphic rocks। देखिए, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं स्थानों के साथ, जैसे कि आयरन और कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं उनके बारे में डिस्कशन है। कि प्रमुख तौर पर जो आयरन और हैं वो उत्तरी स्वीडन के अंदर, कॉपर और जो निकल है वो आपका ओंटारियो के अंदर, और कनाडा के अंदर आप आयरन, निकल, क्रोमाइट्स और प्लेटिनम पाए जाते हैं। साउथ अफ्रीका के अंदर ये पाए जाते हैं। ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के खनिजों के भंडार है, जो कि इग्नेशियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर पाए जाते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्मेशंस ऑफ फ्लेंस एंड यंग फोल्ड माउंटेन्स कंटेन नॉन मेटालिक मिनरल्स लाइक लाइमस्टोन। और जो हमारी अवसादी चट्टानें हैं जिनका निर्माण मैदानों या युवा वलित जो पर्वत हैं वहाँ पर हुआ है, इनके अंदर अपने जो नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं वो पाए जाते हैं, जिसके अंदर चूने का पत्थर बहुतायत में पाया जाता है। लाइमस्टोन डिपॉजिट्स ऑफ काकेसस रीजन ऑफ फ्रांस, मैग्नीज डिपॉजिट्स ऑफ जॉर्जिया एंड यूक्रेन एंड फास्फोट बेड्स ऑफ अल्जीरिया आर सम एग्जाम्पल्स। यहाँ पर देखिए, जो लाइमस्टोन के जो अधिकांश डिपॉजिट्स पाए जाते हैं वो फ्रांस का जो काकेसस रीजन है, मैग्नीज के डिपॉजिट जो जॉर्जिया के अंदर पाए जाते हैं, यूक्रेन के अंदर पाए जाते हैं, फास्फोट बेड्स अल्जीरिया में पाए जाते हैं। ये कुछ विश्व के प्रमुख जो खनिज उत्पादन क्षेत्र हैं जहाँ पर विभिन्न खनिजों की बहुलायता पाई जाती है, अधिकता पाई जाती है। मिनरल फ्यूल सच एज कोयल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो फाउंड इन द सेडिमेंट्री स्ट्रेटा। देखिए, जो हमारे मिनरल को जो हमारे खनिज हैं, ईंधन खनिज हैं जिसमें कि कोयल और पेट्रोलियम आते हैं, ये भी हमारे जो अवसादी चट्टानें हैं उन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हम कॉन्टिनेंट वाइज इनका थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। अभी तक हमने डिस्कशन वैसे एक रफली डिस्कशन किया है, अब कॉन्टिनेंट वाइज इनका डिस्कशन करते हैं। कौन से कॉन्टिनेंट में किन किन खनिजों की बहुलता है। देखिए, ये सामने हमारे सामने जो मैप दिया हुआ है, ये 3.5 का वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन, कॉपर एंड बॉक्साइट, यानी इसमें लोहा को तांबा और बॉक्साइट का जो है वितरण दिखाया हुआ है। तो इसके अंदर देखिए, चाइना एंड इंडिया हैव लार्ज आयरन और डिपॉजिट्स। भारत और चाइना के अंदर लोहे के जो हैं बहुत अधिक डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, भंडार पाए जाते हैं। द कॉन्टिनेंट प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स टिन। और हमारे एशिया महाद्वीप के अंदर क्या है कि विश्व का आधे से अधिक जो टिन का उत्पादन एशिया महाद्वीप करता है। इसी के अंदर देखिए, चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया आर अमंग द वर्ल्ड्स लीडिंग टिन प्रोड्यूसर। और जो एशिया के जो प्रमुख देश हैं, चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया, ये विश्व का आधे से अधिक जो टिन का उत्पादन करते हैं। चाइना ऑल्सो लीड्स इन प्रोडक्शन ऑफ लेड
एंटीमोनी एंड टंगस्टन। चाइना के अंदर जो है सीसा, एंटीमोनी और टंगस्टन का भी जो है उत्पादन में जो काफ़ी अग्रणी देश है। एशिया ऑल्सो हैज़ डिपॉजिट्स ऑफ मैग्नीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक एंड कॉपर। एशिया के अंदर देखिए मैग्नीज के, बॉक्साइट, निकल, जिंक और कॉपर जो तांबा है, इसके भी अधिक भंडार पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने एशिया महाद्वीप में जो विभिन्न प्रकार के जो खनिज पाए जाते हैं उनके बारे में देखा है। आगे देखिए यूरोप के अंदर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। यूरोपीय, ये कॉन्टिनेंट वाइज हम कर रहे हैं। देखिए यूरोप इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। यूरोप के अंदर विश्व का सबसे अधिक जो आयरन ओर पाया जाता है, लोह अयस्क पाए जाते हैं। द कंट्रीज विद लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर आर, अच्छा इस यूरोप के अंदर हमारा रशिया एक ऐसा देश है जो यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों के अंदर है। तो इसमें देखिए ये जो रशिया है, रशिया प्लस आपका जो यूक्रेन है, स्वीडन है, यानी रूस के साथ लगने वाले जो देश हैं, फ्रांस हैं, इनके अंदर बहुत अधिक मात्रा में जो है लोह अयस्क पाए जाते हैं। मिनरल डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, लीड, जिंक, मैग्नीज एंड निकल आर फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन रशिया। देखिए जो ईस्टर्न यूरोप है, यूरोप का जो पूर्वी हिस्सा है, और जो रूस का यूरोपियन हिस्सा है, उसके अंदर ये विभिन्न प्रकार के तांबा है, सीसा है, जिंक है, मैग्नीज और निकल, ये भी पाए जाते हैं इन क्षेत्रों के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के अंदर हमारे जो डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, देखिए द मिनरल डिपॉजिट्स इन नॉर्थ अमेरिका आर लोकेटेड इन 3 जोन्स। नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो प्रमुख रूप से 3 क्षेत्रों में हैं, यानी नॉर्थ अमेरिका को 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। ये आपका नॉर्थ अमेरिका है। यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है नॉर्थ अमेरिका की, यहाँ पर 3 बेल्ट हैं जिनके अंदर ये खनिज पाए जाते हैं। इनके अंदर कौन कौन सी वो 3 बेल्ट हैं, देखिए द कैनेडियन रीजन, जो कनाडा, जहाँ पर कनाडा देश है, उस क्षेत्र के अंदर नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स, जो महान झील है अपलेशियन, और तीसरा है आपका द अपलेशियन रीजन एंड द माउंटेन रेंजेज ऑफ द वेस्ट, और पश्चिमी जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं वो अपलेशियन रीजन है। आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर आर माइंड इन कैनेडियन शिल्ड रीजन। कैनेडियन शिल्ड यानी जो कैनेडियन रीजन है, वहाँ से सोना है, यूरेनियम है, निकल और लोह अयस्क, तांबा आदि का जो खनन किया जाता है। कोल इन द अल्पेशियन रीजन, जबकि कोयले के जो अधिक भंडार हैं वो आपके अपलेशियन रीजन के अंदर, अपलेशियन जो माउंटेन श्रृंखला है वहाँ पर पाए जाते हैं। वेस्टर्न जो कोर्डिलेरिया, जो कोर्डिल पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर आपके वास्ट डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर पाए जाते हैं, सीसा, जिंक, गोल्ड और सिल्वर पाए जाते हैं, यानी सोने चांदी के भंडार पाए जाते हैं। इस प्रकार से हमने इसके विभिन्न क्षेत्रों को देखा है कि कहाँ कहाँ पर इसके विशेष भंडार पाए जाते हैं नॉर्थ अमेरिका के अंदर। ये नॉर्थ अमेरिका का आपको दिखाया हुआ है। ये आपका कैनेडियन है पार्ट है, ये आपका जो मिडल अपलेशियन है, और ये आपके वेस्टर्न जो कोर्डियलर्स हैं वो क्षेत्र आ जाते हैं। उसके बाद जब आता है आपका, ये देखिए स्विट्ज़रलैंड हैज़ नो नॉन मिनरल डिपॉजिट्स इन इट, यानी स्विट्ज़रलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पर कोई जो है अधिक मात्रा में खनिज नहीं पाए जाते हैं। आइडेंटिफाई द कैनेडियन शिल्ड, द अल्पेशियन, वेस्टर्न कोर्डिलियर्स एंड लेक सुपीरियर विद द हेल्प ऑफ एटलस, यानी इस मानचित्र की सहायता से आपको ये फाइंड आउट करने हैं इसके अंदर। आगे देखिए साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका जो हमारा कॉन्टिनेंट है उसके अंदर ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर इन द वर्ल्ड। ब्राज़ील जो है विश्व का सबसे अधिक लोह अयस्क उत्पादन करने वाले देशों में एक है। चिली एंड पेरू आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉपर, जबकि चिली और जो पेरू है उसके अंदर कॉपर का, तांबे का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। ब्राज़ील एंड बोलिविया आर अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ टिन, जबकि बोलिविया और जो आपका बोलिविया है ये आपका और ब्राज़ील के अंदर आपके सबसे ज़्यादा टिन उत्पादक क्षेत्र पाए जाते हैं। साउथ अमेरिका ऑल्सो हैज़ लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, मिका, गोल्ड, सिल्वर, इनके जो है प्लेटिनम हो गया, एस्बेस्टस हो गया, डायमंड हो गया, इनका अधिक उत्पादन जो है आपको इन क्षेत्रों के अंदर मिलता है साउथ अमेरिका के अंदर। यहीं पर आपको देखिए मिनरल ऑयल इज़ फाउंड इन वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिले, पेरू एंड कोलंबिया, जबकि यहाँ पर जो
खनिज तेल है। खनिज तेल के अधिकांश भंडार जो साउथ अमेरिका में वेनेजुएला हो गया, अर्जेंटीना, चिले, पेरू और कोलंबिया में पाए जाते हैं। यानी जो खनिज तेल है वो इन क्षेत्रों में पाया जाता है। ऊपर वाले क्षेत्रों में आपके धातुक खनिज पाए जाते हैं, ये अधात्विक खनिज होते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका अफ्रीका। अफ्रीका इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। अफ्रीका के अंदर बहुत अधिक संख्या में क्या पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, गोल्ड एंड प्लेटिनम। इसमें जो धातुओं के अंदर जो सबसे कीमती धातुएं हैं, महंगी धातु, जो वैल्यूएबल जो गोल्ड मेटल्स हैं, वो इसके अंदर अफ्रीका के अंदर पाए जाते हैं। इसके जो प्रमुख जो क्षेत्र हैं, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड जायरे प्रोड्यूस ए लार्ज पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड्स गोल्ड। संसार का सबसे अधिक सोने का जो उत्पादन होता है, जो साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे क्षेत्र से होता है। यानी अफ्रीका को सोने की खान कहा जाता है। द अदर मिनरल्स फाउंड इन अफ्रीका आर कॉपर, आयरन और क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट एंड बॉक्साइट। इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और इसके यहाँ जो मिनरल ऑयल के जो भंडार हैं वो है नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला। इनके अंदर जो है तेल पाया जाता है, तेल ये क्षेत्र पाए जाते हैं ये। उसके बाद आपका है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है, ये देखिए आकार में ये विश्व का जो है छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। संसार के अंदर सबसे अधिक अगर जो बॉक्साइट का कोई कॉन्टिनेंट, कोई महाद्वीप उत्पादन करता है तो वो ऑस्ट्रेलिया है। इट इज़ ए लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड। सोने का भी इसमें अधिक उत्पादन होता है, डायमंड का, आयरन और टिन एंड निकल का। यानी इनके अंदर भी ये अग्रणी है। इनके अंदर भी अधिक जो ये आपके जो मिनरल्स हैं ये भी काफ़ी अधिक मात्रा में यहाँ से खनन किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो रिच इन कॉपर, लीड, जिंक एंड मैंगनीज। यहाँ पर कॉपर, जिंक, लेड और जो मैग्नीज है वो भी अधिकता में पाया जाता है। इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं ऑस्ट्रेलिया के, ये आपके प्रमुख क्षेत्र हैं कालगुरली और कुलगारडी। ये जो इसके पास हैं ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के जो प्रमुख दो क्षेत्र हैं, यहाँ पर सबसे अधिक सोने के भंडार पाए जाते हैं, सबसे अधिक सोने के क्षेत्र पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। उसके बाद जो अनएक्सेसिबल ऑफ ह्यूमन बीइंग है, जहाँ तक मानव मुश्किल से पहुँच पाता है, वो है आपका अंटार्कटिका। द जियोलॉजी ऑफ अंटार्कटिका इज सफिशिएंटली वेल नोन टू प्रेडिक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ वेराइटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स, सम प्रोबेबली लार्ज। देखिए जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर विशाल संख्या के अंदर और अलग अलग प्रकार के जो खनिज पाए जाते हैं, जिनके बहुत अधिक संख्या में इनके भंडार हैं। सिग्निफिकेंट साइज ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स ऑफ कोल इन द ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन एंड आयरन नियर द प्रिंस चार्ल्स माउंटेन ऑफ ईस्ट अंटार्कटिका इज फोरकास्टेड। देखिए यहाँ पर जो प्रिंस चार्ल्स माउंटेन रेंज है या ईस्ट अंटार्कटिका है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खनिजों की जो भविष्यवाणी हो चुकी है कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो खनिज हैं वो बहुलता में पाए जाते हैं, अधिकता में पाए जाते हैं। आयरन और गोल्ड, सिल्वर एंड ऑयल आर ऑल्सो प्रेजेंट इन कमर्शियल क्वांटिटीज़। व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर चांदी, लोह अयस्क, सोना और खनिज तेल के भी भंडार वर्तमान हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने इतना जाना है कि ये हमारे मिनरल्स हैं कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, हमें कॉन्टिनेंट वाइज हमने इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखा है। अब ये जो मिनरल्स हैं ये हमारे किस काम आते हैं, इनके यूज़ देखते हैं। यूजेज ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स जो होते हैं, मिनरल्स का यूज़, मिनरल्स आर यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज। मिनरल्स जो हैं ये बहुत से उद्योगों के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, इंडस्ट्रीज़ के अंदर इस्तेमाल होते हैं। मिनरल्स विच आर यूज्ड फॉर जम्स आर यूजली हार्ड। देखिए जो आभूषणों के लिए जिन धातुओं का हम इस्तेमाल करते हैं, जिन खनिजों का इस्तेमाल करते हैं, वो कठोर होते हैं। दीज आर देन सेट इन वेरियस स्टाइल्स फॉर ज्वेलरी, और विभिन्न आकार देकर के इनको ज्वेलरी के अंदर सेट कर दिया जाता है। कॉपर इज अनदर मेटल यूज्ड इन एवरीथिंग फ्रॉम कॉइन्स टू पाइप्स। कॉपर एक ऐसी धातु है जो कि सिक्कों से लेकर के विभिन्न प्रकार के पाइप तक इससे बनाए जाते हैं। सिलिकॉन यूज्ड इन कंप्यूटर इंडस्ट्री, और कंप्यूटर जो इंडस्ट्री है वहाँ पर सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्वार्ट्ज, जो कि क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स और बॉक्साइट, एल्युमिनियम जो कि बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरप्लेन्स, बॉटलिंग इंडस्ट्रीज,
बिल्डिंग एंड इवन इन द किचन कुकवेयर्स। यानी इनका विभिन्न प्रकार से जो बॉक्साइट से जो हम एल्युमिनियम प्राप्त करते हैं, इसके हमारे दैनिक जीवन में बहुत अधिक उपयोग हैं। कहीं पर हम अपने जो किचन वेयर्स हैं वो बनाते हैं इससे, कहीं ये गाड़ियों के अंदर इस्तेमाल होता है, बिल्डिंग्स के अंदर जो पार्टीशन के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, एरोप्लेन्स के अंदर, इवन जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ऑटोमोबाइल्स जो गाड़ियाँ होती हैं उनके अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स भी देख लेते हैं। कंजर्वेशन मिनरल्स आर एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। जो हमारे खनिज हैं वो अनवीकरणीय संसाधन है। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फॉर द फॉर्मेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स। देखिए जो खनिज संसाधन है, खनिजों को बनने में और उनको अक्यूमुलेट होने में, उनको संग्रहित होने में जो हज़ारों वर्ष लग जाते हैं। द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज मच स्मॉलर देन द रेट एट विच द ह्यूमन कंज्यूम दीज मिनरल्स। मानव जिन इन संसाधनों का इस उपयोग से इसका इस्तेमाल कर रहा है, इसका उपभोग का जो रेट है वो इसके उत्पादन से बहुत कम है, इसके उत्पादन से काफ़ी कम है, जो कि आने वाली जनरेशन के लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। इसलिए ये ज़रूरी है कि जो माइनिंग के दौरान हमारा जो वेस्टेज होता है उस वेस्टेज को कम किया जाए। रिसाइक्लिंग ऑफ मेटल्स, जो धातुएं हैं उनका पुनर्चक्रण किया जाए। इज अनदर वे इन विच मिनरल्स रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व, जिसके माध्यम से हम जो संसाधन हैं, हमारे खनिज संसाधन हैं, इनको हम कंजर्व कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। तो आज हमने ये जाना रिसोर्स मिनरल्स के बारे में। कल हम जो पावर रिसोर्सेज है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर पावर रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए एन्जॉय योर लाइफ, स्टे एट होम, स्टे हेल्दी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।